तो लॉकडाउन का आज 15वां दिन और संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। ललित, संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा जो है वो चिंता भी बढ़ा रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं मीटिंग्स चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है, सर्वदलीय बैठक की है। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो क्या बड़े फैसले हैं जो सरकार की तरफ से लिए जाने की संभावना है, क्योंकि संशय ये बना हुआ है लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देखिए रंजना, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसको लेकर आज प्रधानमंत्री जो है रंजना, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसको लेकर आज प्रधानमंत्री जो है आज सभी विपक्षी दलों के जो फ्लोर के नेता हैं लोकसभा और राज्यसभा में उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। और विचार विमर्श करने के बाद जो है ये सरकार के पास जो भी इनपुट पहुंचेगा और उसके बाद साथ ही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राज्यों से भी विचार विमर्श होगा और जो भी इसमें फैसला होगा वो माना यह जा रहा है कि रविवार को जो है प्रधानमंत्री एक बार फिर से जो है उसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिस तरह से लगातार जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि बैठक चल रही है, इसके बाद कई स्टेट्स ने भी अपनी तरफ से ये कहा है कि लॉकडाउन को लेकर जो लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से राज्यों ने भी केंद्र सरकार से कहा है। तेलंगाना सरकार की बात देखें तो उन्होंने तो जून तक बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में मामले रुक नहीं रहे हैं, यूपी में भी मामले आ रहे हैं। तो सभी राज्यों की अगर स्थिति देखी जाए तो वहां पर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और बहुत अच्छी स्थिति को नहीं देखते हुए ऐसा में यही लग रहा है कि ये लॉकडाउन जो है 14 तक खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि उससे आगे भी जाएगा। इसके साथ ही ललित, ये सवाल आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी एक खबर आई, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुआ और साथ ही साथ रेलवे के 6 कर्मी हैं जो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं, उन कर्मचारियों की भी कोरोना संक्रमित रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। ऐसे में इनकी क्या हालत है? ऐसे कर्मचारियों को बचाना बहुत जरूरी है, बहुत चुनौतीपूर्ण है जो लगे हुए हैं सेवा में। जी बिल्कुल, देखिए रेलवे का जो ये मामला निकलकर सामने आया है, ये जो दिल्ली से मामला निकलकर सामने आया है, ये बताया जा रहा है कि ये जो कर्मचारी है ये 31 तारीख को रेलवे के अस्पताल में आया हुआ था और 31 तारीख को, लेकिन इसको जो इसकी जो खराब तबीयत थी उसको लेकर वहाँ के डॉक्टरों ने इनको दवा दे दी, लेकिन 31 के बाद इनकी स्थिति एक को और ज़्यादा बिगड़ गई और उसके बाद जब ये एक को दोबारा यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद इनको एडमिट कर लिया गया और उसके बाद इनके इलाज के दौरान जो है वो कई सारे डॉक्टर और जो नर्सेस हैं और जो पैरामेडिक स्टाफ है उन लोगों ने इनसे, क्योंकि इनके इलाज के दौरान जब इनसे मुलाकात हुई तो उनके बाद अब उन लोगों को भी जो है कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। तो ऐसे में तकरीबन सभी लोगों को जो है वो क्वारंटाइन कर दिया गया है और साथ ही तकरीबन ही बताया जा रहा है कि 20 लोग ऐसे हैं जिनको कि क्वारंटाइन किया गया है, 20 लोगों को, और 20 लोगों को क्वारंटाइन किए जाने के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगर इसमें जरूरत पड़ी तो और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है उसमें पता, अभी जो प्राथमिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है उसमें 20 लोगों का पता निकलकर सामने आया है और 20 लोगों को जो है क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। और जो शख्स था जो शुरुआत में आया था, जो जिसका टेस्ट 6 तारीख को कंफर्म हुआ था, उसको आरएमएल अस्पताल में भेज दिया गया है। जी साथ ही साथ 20 कर्मचारी हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है, 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी के जो 14 कर्मचारी हैं, क्या उनकी रिपोर्ट आ चुकी है या आनी बाकी है? जी उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और क्योंकि इनको भी लगातार क्वारंटाइन में रखा गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रंजना, हमने देखा है कि किसी को सिम्टम जल्दी आ जाते हैं, किसी को सिम्टम बाद में आते हैं। इसीलिए ये क्वारंटाइन का जो समय है 14 दिन का निश्चित किया गया है कि 14 दिन के समय में अगर कभी भी उसको एक तरह से सिम्टम आते हैं तो फिर उसके बाद उसको वापस जो है क्वारंटाइन किया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। तो अब देखना ही होगा, अभी कुछ दिन बाद इनका फिर से टेस्ट होगा, अगर उसके बाद भी ये नेगेटिव आता है टेस्ट तो फिर उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये लोग थोड़ा स्थिति इनकी ठीक है। लेकिन ये टेस्ट जो है 14 दिन में लगातार जो है तकरीबन 5 से 6 बार ये टेस्ट होता है और अगर 6ठा टेस्ट भी नेगेटिव आता है तभी जाकर घर जाने की इसमें अनुमति मिलती है। जी ललित,
जो रेलवे कर्मचारी हैं या हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, इनका कई लोगों से संपर्क रखना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जनसेवा में लगे हुए हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं। ऐसे में ये किन किन के साथ जुड़े थे, किन किन के संपर्क में आए थे, कौन कौन इनसे मिला था, ये ट्रैक करना भी बड़ी चुनौती है। ये जो 20 रेलवे के कर्मचारी हैं, ट्रैक किया जा चुका है कि इनके संपर्क में कौन कौन आया था? जी देखिए, माना ये जा रहा है कि जिस दिन इनको लक्षण दिखना पहले से शुरू हुआ था, तो उस दिन जो है उस दिन से इनकी एक तरह से शुरुआत ही मानी जा रही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि रेलवे अभी भी रेलवे के जो अधिकारी हैं और जो रेलवे का जो विभाग है, वो इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहा है। इनके घर से लेकर इनके पड़ोस में और सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है और उनकी भी जांच की जाएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो किसी भी तरह का कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के मामले हम देख रहे हैं कि किस तेजी से बढ़ रहे हैं और उस तेजी में जरूरत इस बात की है कि एहतियात बरता जाए, ध्यान में रखा जाए, तभी जो है उस चीज को रोका जा सकता है। अब ये जो 20 मामले नए सामने आए, इसके बाद अब दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है ललित? देखिए 20 को क्वारंटाइन किया गया है, बताया जा रहा है अभी रेलवे की तरफ से। संक्रमित की रिपोर्ट के बारे में रेलवे का अभी केवल एक ही का कहना है कि जो पेशेंट आया था उसके कारण जो है एक कोरोना का संक्रमित पॉजिटिव केस है और 20 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। अब इन 20 लोगों की जांच होगी, अगर 20 में से और भी पॉजिटिव निकलकर सामने आते हैं तो वो उसके बाद जो है फिर आगे इसको कहा जा सकता है कि ये ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल जहां तक रेलवे के सूत्रों का कहना, रेलवे का कहना है, वो यही कह रहा है कि एक पेशेंट कोरोना का पॉजिटिव है और 20 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और क्वारंटाइन के दौरान इनकी रेगुलर जो है हेल्थ चेकअप होगा और उसमें पता चल पाएगा कि इनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।